क्या खोज रहे हैं हम? कुछ तो ढूंढ रहे हैं जो मिल नहीं रहा। भीतर झांकना। हम में से अधिकतर लोग उलझे हैं। हमें याद ही नहीं कहाँ से आए, ना ये याद कि कहाँ को जाना है। ध्यान रहे, ये मन ही जगत है और मन ही संसार। हृदय मन का आखिरी और शुद्धतम छोर है। मन जो इधर उधर भाग रहा है, जब वही मन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, उसी को हृदय कहा जाता है। और जब तक ये मन बहका है, तब तक उसको मन कहते हैं। और मन जब होश में आ गया, थोड़ा समझदार हो गया या जग गया, तो उसे ही हृदय कहा जाता है। अंतस की यात्रा बुद्धि से हृदय की ओर। और जब ये हृदय बन जाता है, तो भक्त कहता है, अहिंसा की ज्योति जलती रहे, सत्य का आंचल फैला रहे, स्नेह का दीपक जलता रहे, मन का ये आंगन न मेला रहे, तेरी शरण में तेरे चरण में हम आके यूं कहें, हर जन्म में हो तुमसे मिलन। घटना घट गई मिलन की। और मन जब तक बहका हुआ है, उसे चैन नहीं मिलेगा। मन जब शांत हो गया, यानी वो हृदय बन गया, तो उसको चैन मिल जाएगा। इसीलिए कई बार परमात्मा को भी हृदय बोल देते हैं। यानी गंदा मन जब सुलझ गया, किसी का पॉजिटिव ऑरा पाकर, तो उसको चैन मिल जाता है। मिला क्या? भीतर देखना। मन की सुलझी हुई अवस्था को ही हृदय कहते हैं। ध्यान रहे, मन या हृदय कोई अलग अलग चीजें नहीं है। मन शांत ही तभी होगा जब मन को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। क्या चाहिए था? चैन। लेकिन ये चैन हर किसी के नसीब में नहीं होता। इसीलिए कई बार हृदय का भी दूसरा नाम चैन है, और हृदय का ही दूसरा नाम सत्य। इसीलिए यह भी कह दिया जाता है कि परमात्मा हम सब के हृदय में रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो यहीं रहता है। इसका मतलब यही है कि मन सुलझ जाएगा तो परमात्मा मात्र बचेगा। इस बात को ध्यान से समझना होगा। तुम नहीं बचोगे। मन सुलझा यानी अहम गया, और अहम गया तो मात्र परमात्मा बचा। इसे सूक्ष्म रूप से समझना होगा। आप बार बार कितना भी बोलते रहो कि परमात्मा भीतर है, भीतर है, उससे कुछ ना होगा। उसके लिए मन की पॉलिटिक्स को समझना होगा। जो कुछ भी हमें सुबह से शाम तक अनुभव हो रहे हैं, वो सब परमात्मा के लिए ही है। परमात्मा यानी कोई ऊपर नहीं, भीतर आत्मा एक ही सत्य है कि अभी तुम कुछ अनुभव ले रहे हो। शायद वो पल आ जाए जब मन बदल जाए, जब उसकी रजा पर सब कुछ मान्य हो जाए, जब उसकी रजा पर छोड़ दिया, आबाद करे बर्बाद करे, जिसका था उसी को सौंप दिया, दिल दे के तकाजा
कौन करे जब दिल में ख्याले सनमा बसा, फिर गैर की पूजा कौन करे जब अपने ही दिल में खुदाई है। खुदाई यानी खुद को ही खोदना है, खोदते चले जाना है, यानी अपने को ही मिटाना है। किसी के वाइब्रेशंस में ये काम बहुत जल्दी बहुत सहज हो जाता है। इसी सत्य का नाम आत्मा है और यही आत्मा परम है। इसीलिए इसे परमात्मा कह दिया जाता है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है अभी, चाहे शरीर, चाहे बल, चाहे शक्ति, बुद्धि, चाहे वाइब्रेशंस, उसका पूरा पूरा उपयोग करना है उसे जानने के लिए। इधर उधर उलझने के लिए तुम्हें ये संसाधन नहीं मिले हैं। मन, बुद्धि, स्मृति, तमाम तरह का सामर्थ्य, बाहुबल, ये मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला कि पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है। अपने बारे में पता लगाना है। तुम्हें क्या जानना है? तुम्हें सच्चाई जाननी है। अगर तुम अपने संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करोगे, सही जिज्ञासा में करोगे, होश में आने के लिए करोगे, तो शायद अमृतत्व प्राप्त कर लो। तो क्या तुम अमर हो जाओगे? मरोगे नहीं? नहीं, उपनिषद कहते हैं तुम अमर हो जाओगे। इसे समझना जरा। अभी तुम मरे तो नहीं ना? मरने की बात कौन करता है? जो जिंदा होता है, जो सांस ले रहा है, तुम या मैं। अभी ये तो नहीं जानते कि मरना क्या है। मृत्यु के अनुभव से तो हम में से कोई भी नहीं गुजरा, तो हमारे लिए मृत्यु अनुभव तो नहीं है। तो फिर क्या है? मृत्यु हमारे लिए सिर्फ एक विचार है, एक कल्पना है, भविष्य में बैठी हुई एक आशंका है। मृत्यु हमारे लिए, अमर हो जाओगे यानी तुम्हारे लिए मृत्यु हट जाएगी, यानी हमारे लिए मृत्यु का विचार ही हट जाएगा, मृत्यु की कल्पना ही हट जाएगी। जीने के लिए हमें सही प्रयोजन मिल जाएगा, करने के लिए हमें सही काम मिल जाएगा। चुनौती में रहोगे या हमेशा तुम आनंद में रहोगे? कोई बढ़िया चुनौती हो तब भी इधर के उधर के फालतू के विचार नहीं आते। फालतू के तो मौज का विचार भी नहीं आता। वैसे ही जब आनंद में रहते हो मगन, तो फिर इधर उधर का कोई भी विचार नहीं आता। वैसे ही मौत का विचार भी नहीं आएगा। इसी को कहा जाता है अमृत। इसी अमृतत्व के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान ईश्वर के रूप में कह रहे हैं कि मैं सब में सर्वव्यापक भूति रूप में तो हूं, लेकिन विभूति रूप में मैं उन्हीं में हूं जिन्होंने मेरे ईश्वरत्व को स्वयं में खोजा है। इसीलिए तुम अपनी यात्रा इन विभूतियों से शुरू करो, तभी तुम्हारा ईश्वर से योग होगा। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को परम रहस्य बता रहे हैं। परम वचन यानी जिनका कभी भी विरोध नहीं होता, वो वचन समय और क्षेत्र के भी पार है, यानी जो वचन कभी बदल नहीं सकते, जो वचन हमें हमारे वर्तमान में और वर्तमान के साधनों से समझ नहीं आ सकते। इसके लिए एक सद्गुरु के प्रति का प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता द्वारा उठा हुआ रूपांतरण आवश्यक है। ऐसे परम वचन यानी ईश्वर का रहस्य केवल उसी को सुनाया जाता है जो कर्मयोगी हो, यानी जिसके कर्म निष्काम, अहंकार रहित और समष्टि के कल्याण के लिए हैं, जो हर अवस्था में आत्म कल्याण के मार्ग पर है। यह परम वचन वही समझ सकता है जो भक्ति योगी है, अर्थात जिसे अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण निशंकता है, कोई संदेह नहीं है, यानी वो जो भी कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए है। ईश्वर के इस रहस्य को ईश्वर के अलावा कोई ऋषि, महर्षि, देवता भी नहीं बता सकते। लेकिन जिन सद्गुरु में अपने आप को ईश्वर की भांति अजन्मा, अनादि और अनंत जाना है, वे सद्गुरु जब परम वचन कहेंगे और जब हम कर्म योगी और भक्ति योग में डूबेंगे, तभी हम उस ईश्वर के संपूर्ण रहस्य को समझ पाएंगे।
उसके लिए हमें खुद में डूबना होगा। अहिंसा की ज्योति जलती रहे, सत्य का आंचल फैला रहे, स्नेह का दीपक जलता रहे, मन का ये आंगन न मेला रहे, तेरे चरण में तेरी शरण में हम आके यूं कहे, हर जन्म में हो तुमसे मिलन और तेरा सहारा रहे। एक ही सहारा, उसके हो जाना बस। सभी समस्याओं का हल, खुद को मिटा देना। खुद पर भरोसे का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जागे रहना, नेक्स्ट वॉल्यूम के इंतज़ार में। सजग रहना, होश में रहना।